हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एंटी वेनम होता है वो किस तरह से बनाया जाता है, जो एंटी वेनम सीरम है। तो एंटी वेनम सीरम जो हॉर्स होता है, जो घोड़ा होता है, तो हॉर्स को इम्यूनाइज करके बनाया जाता है। इस तरह से इम्यूनाइज किया जाता है कि जो वेनम होता है, जिसका एंटी वेनम बनाना होता है, उस वेनम को लिया जाता है, उसको हाईली डाइल्यूट करके, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। पहली बार बहुत कम क्वांटिटी में वो वेनम हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। तो हॉर्स की बॉडी में जब इंजेक्ट किया जाएगा तो धीरे धीरे इम्यूनाइज होगा, मतलब ये कि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगी उस वेनम के अगेंस्ट। फिर उसके बाद जो अभी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके जो वेनम दिया गया था, तो नेक्स्ट टाइम में फिर उसको थोड़ा कम डाइल्यूट करके फिर वो वेनम दिया जाएगा। इस तरह से वो थोड़ा बढ़ाया जाता है उस वेनम को, उस वेनम की क्वांटिटी को, जिसका एंटी वेनम बनाना होता है। तो इससे वो हॉर्स जो होता है वो क्या होता है, उसका जो इम्यून है वो स्ट्रॉन्ग होता रहता है, वो उस वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता रहता है। फिर एक लेवल तक के पहुंच करके फिर ये प्रोसेस रोक दिया जाता है और वो हॉर्स जो होता है वो इम्यूनाइज हो जाता है। फिर जब वो हॉर्स इम्यूनाइज हो जाता है, उस प्रोसेस को रोक दिया जाता है कि उसको अब और वेनम दिया जाए, तब उसका जो ब्लड होता है, उसके ब्लड को लिया जाता है और उसका जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है उसको फ्रीज किया जाता है। और फ्रीज़ करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है, फिर वो पैक कर लिया जाता है और वही एंटी वेनम सीरम हो जाता है। अब उसको कहीं भी एंटी वेनम की ज़रूरत होती है तो एंटी वेनम दिया जाता है। जैसे स्नेक है, कोबरा है, तो कोबरा का अगर एंटी वेनम बनाना है तो सबसे पहले कोबरा का वेनम लिया जाएगा और वो हॉर्स को इंजेक्ट किया जाएगा डाइल्यूट फॉर्म में। और फिर धीरे धीरे वो जो वेनम है उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी और हॉर्स उससे क्या हो जाएगा, उससे फिर इम्यूनाइज हो जाएगा। फिर उससे जो एंटी वेनम है वो लिया जाएगा। फिर उसको, जिसको भी कोबरा अगर बाइट करता है तो उसको फिर वो एंटी वेनम दिया जाता है। तो एक तो ये हो जाता है कि कोबरा के लिए अलग से बना लिया गया, रसेल स्वाइपर के लिए अलग से एंटी वेनम, इन सब के, या जो कॉमन कर रहे थे उसके लिए अलग से एंटी वेनम। तो एक एंटी वेनम तो ये हुआ कि हर एक स्नेक के लिए जैसे है वो अलग से एंटी वेनम हो गया कि कोबरा के अलग है, रसेल स्वाइपर के लिए अलग है। लेकिन हमारी कंट्री में जो मोस्ट 4 स्नेक पाए जाते हैं जो वेनमस होते हैं, तो वो जो 4 स्नेक है वो एक तो कोबरा हो गया, एक रसेल स्वाइपर हो गया, एक सॉ स्केल वाइपर हो गया, कॉमन करेथ हो गया। तो इस तरह से भी एंटी वेनम बनाया जाता है कि इन सभी के वेनम को लिया जाता है और फिर वो हॉर्स में इंजेक्ट किया जाता है, फिर इम्यूनाइज किया जाता है, फिर उससे एंटी वेनम सीरम बनाया जाता है। तो इन सारे फिर वो स्नेक के बाइट में काम आता है। तो इस तरह से भी होता है कि इस तरह का एंटी वेनम हो जो कई स्नेक में काम है, या इस तरह का एंटी वेनम हो जो किसी एक स्नेक में, पर्टिकुलर जिस स्नेक के लिए वो एंटी वेनम है उसमें काम है। तो एंटी वेनम इसी तरह से बनाया जाता है कि वेनम को पहले हॉर्स में इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसके अंदर जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो फिर उससे जो एंटी वेनम होता है वो लिया जाता है। फिर वो स्नेक बाइट में या जहाँ पर भी जिसका भी एंटी वेनम यूज़ करना है तो उसको फिर एंटी वेनम सीरम के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।